नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक बिग स्कैच स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और देखिए, कॉमेडियन वीर दास ने सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरीके से अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी देश के खिलाफ की है, उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ शिकायत दिल्ली और मुंबई में दर्ज करवाई गई है। वीर दास पर देश विरोधी बयान का आरोप लगा है। विदेश में जाके, यूएस में जाकर देश को अपमानित करने का आरोप कॉमेडियन वीर दास पर लग रहा है। दरअसल वीर दास ने एक स्टैंड अप कॉमेडी प्रेजेंटेशन दी थी उसकी, जिसका जो मकसद था, जो टॉपिक था, वो था आई कम फ्रॉम टू इंडिया। और दोनों भारत की तुलना करते हुए उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब चौतरफा आक्रोश उनके खिलाफ है। आशुतोष दुबे जो शिकायत करता है, वो हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ऐसा लगता है कि जब आपके पास और कुछ नहीं होता तो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। सोचना चाहिए ऐसे लोगों को जो विदेशी धरती पर जाकर के अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, जबकि इसी देश ने आपको नाम दिया है, इसी देश ने आपको कमाई का जरिया दिया है। जी, आपने बहुत बढ़िया बात की। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको ये सोचने वाली बात है कि बलात्कार, ये बलात्कार शब्द ये कहाँ से पैदा हुआ है, बलात्कार शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है। ये बलात्कार शब्द हमारे शास्त्र, वेद और पुराण में था या नहीं? आप हमारे शास्त्र, पुराण और वेद उठाकर देख सकते हैं कि बलात्कार शब्द जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये बलात्कार शब्द सिर्फ और मुगलों के समय से आज चलता आया है। और इसमें हुआ ये है कि जिस तरह वीर दास ने बाहर, देश के बाहर जाकर बलात्कार को बढ़ावा दिया है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ वही चीज थी कि तुम भारत को रिप्रेजेंट कर सकते थे? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चीजें नहीं थी? नवरात्रि में 9 दिन हम जिस तरह अपनी देवियों को पूजते हैं, जिस तरह हम बच्चियों को पूजते हैं, कन्यादान के समय माता, पिता और संबंधी जिस तरह अपने बेटी को पूजते हैं, क्या तुम्हारे पास ये चीजें नहीं थी? आप मुगलों शासन के समय का जो आक्रमणकारी थे, जिस तरह उन्होंने हमारे परंपरा को मिटाया, जिस तरह उन्होंने वेदों को मिटाया, जिस तरह उन्होंने बलात्कार शब्द को बढ़ावा दिया, तुम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। और इस तरह भारत देश का अपमान, तुम भारत देश के अपमान को तुम बाहर देश में कर रहे हो, जो कि सरासर दंडनीय है। इनके ऊपर सीधा सीधा देशद्रोह का कानून लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा देश का अपमान किया है, हमारे संस्कृति और हमारी महिलाओं का अपमान किया है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है। जी बिल्कुल वाजिब आप कह रहे हैं। जिस तरीके से विदेशी धरती पर जाकर के अगर आपको कॉमेडी ही करनी है तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आप देश को, अपने देश की बदनामी जब विदेशी धरती पर जाकर करते हैं तो आपकी मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। आशुतोष, आपने शिकायत भी दर्ज करवाई है इस बाबत, क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके ऊपर? जी, हमने शिकायत मुंबई पुलिस और सिटी मुंबई पुलिस को वाया ईमेल दी है, और जल्द ही आगे वाले समय में हमारे सहयोगी मित्र के साथ हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। अगर एफआईआर दर्ज न हुई तो हम 156 के तहत कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करेंगे। उसमें सिर्फ हम एफआईआर का, हमारा आगे सहयोगी के साथ यही है कि मंशा रहेगा कि इनके ऊपर देशद्रोह का कानून जल्द बिल्कुल चौतरफा आक्रोश पूरे देश में। शुक्रिया आशुतोष दुबे आपका इस तमाम बातचीत के लिए।